हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, कल हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल और टॉपिक पढ़ रहे थे अर्थवर्क। तो अर्थवर्क के जो क्वेश्चंस थे हमने बहुत सारे कर दिए थे। मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपके सामने लेके आऊँगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें कटिंग भी होगी और साथ ही साथ फिलिंग भी होगी। तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँगा, बट अगर आपको ना पता हो कि ऐसे क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन होता है जिसमें हमें पता लगे कि कटिंग भी हो रही है और साथ ही साथ फिलिंग भी हो रही है, तो वो भी आपको मैं पहचानना उसको बता दूंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप इसको रीड आउट कीजिए। देखो वो कह रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर ए गिवन एम्बैंकमेंट हैविंग फॉर्मेशन विड्थ 6 मीटर। तो हमारे पास फॉर्मेशन विड्थ क्या है 6 मीटर, मतलब ये क्या है बी, एंड साइड स्लोप 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, मतलब हमारे पास साइड स्लोप मतलब एस क्या है 1.5। द एम्बैंकमेंट कंटेन डाउनवर्ड रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/30। देखो मैंने आपको कल बताया था कि अगर डाउनवर्ड रूलिंग ग्रेडियंट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। अगर अपवर्ड रूलिंग ग्रेडियंट होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो हमारे पास चेंजेस दिया 0, 30, 60, 90, 120। अब फॉर्मेशन लेवल आपको फर्स्ट वाला दिया हुआ है। कौन सा दिया, फर्स्ट वाला दिया। बाकी हमने क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और एनएसएल भी दिया हुआ है। कल मैंने जैसे कि आपको बताया भी था कि एनएसएल मतलब नेचुरल सरफेस लेवल, जो नेचुरली लेवल होगा ग्राउंड का, जो लेवल होगा उसको कहते हैं एनएसएल। फॉर्मेशन लेवल जो हमने जहाँ पे रोड बनानी है या कैनाल बनानी, जिस पे हमने क्या करना है, अपना एक फॉर्मेशन बनानी है, जिस पे हमने बनाना है जो, उसको कहते हैं फॉर्मेशन लेवल, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ, अभी हम करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट है 1/30, ठीक है। अब मैंने आपको कहा जितना ग्रेडियंट होगा उससे क्या करेंगे, जितना हमारा चेंज का डिफरेंस होगा। चेंज का डिफरेंस कितना है 30, चेंज का डिफरेंस 30 है मेरे पास। यहाँ लेते तो मुझे पता है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120। तो मेरा चेंज का डिफरेंस कितना है 30। तो 1/30 इंटू 30 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 1 मीटर का क्या जाएगा, एक जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो कितना, 1 मीटर का। तो मतलब हमारी जो फॉर्मेशन विड्थ है, तो फॉर्मेशन विड्थ मेरी क्या होगी, 1 मीटर नीचे जाती जाएगी। ये आएगा 209, यहाँ पे क्या आएगा 208, यहाँ पे क्या आएगा 207, यहाँ पे क्या आएगा 206, ठीक है, 206 आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पहचानना है। अगर मैं देखूं, मैंने आपको कल बताया था कि अगर मेरा जो फॉर्मेशन लेवल है, फॉर्मेशन लेवल अगर ज़्यादा होगा, फॉर्मेशन लेवल मेरा अगर नेचुरल सरफेस लेवल से ज़्यादा होगा तो मतलब क्या होगी, वहाँ पे फिलिंग होगी। क्या होगी, फिलिंग होगी। अगर फॉर्मेशन लेवल नेचुरल सरफेस लेवल से कम होगा तो वहाँ पे क्या होगी, कटिंग होगी। ये भी मैंने आपको कहा, वहाँ पे क्या होगी, कटिंग होगी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 210 मीटर मेरा क्या है, फॉर्मेशन लेवल है, और 213.5 कितना है, नेचुरल सरफेस लेवल है, ठीक है। तो मतलब कि मेरा जो फॉर्मेशन लेवल है वो क्या है, कम है। मतलब फॉर्मेशन लेवल क्या मेरा कम है, पर ओरिजिनल ग्राउंड कितनी है, ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, कटिंग होगी। अब मैं जाते जा रहा हूँ, देखा मैंने कि 60 में भी क्या है, कम है, बट 90 में क्या है, फॉर्मेशन लेवल बढ़ गया, 90 में बढ़ गया और 120 में बढ़ गया। मतलब 60 और 90 के बीच में कहीं ऐसा पोर्शन है, यहाँ पे हमारा कटिंग से हमारा कहाँ जा रहा है, फिलिंग में जा रहा है। डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, डायग्राम से समझेंगे, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से समझेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, इसको अच्छे से समझना। ये मेरा चेंज है 0, ये मेरा आ गया 30, ये आ गया 60, ये आ गया 90, ये आ गया अपने पास 120। ये मेरा चेंज आ गया। अब मैं पहले नेचुरल सरफेस लेवल की बनाऊंगा। नेचुरल सरफेस लेवल की बात करेंगे। नेचुरल सरफेस लेवल की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो नेचुरल सरफेस लेवल है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने मान लिया नेचुरल सरफेस कितना है 213.5, ठीक है, 213.5। उसके बाद जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहां पे आ गया, कितना आ गया, नीचे जा रहा है ना 211.9, ठीक है। उसके बाद कितना है 209.3, उसके बाद 204.5, उसके बाद 203। तो ये मेरा क्या है, नेचुरल सरफेस। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ये इस तरह से, ये मेरा क्या आ रहा है, नेचुरल सरफेस ग्राउंड आ रहा है। अब मुझे इस नेचुरल सरफेस ग्राउंड में क्या बनाना है, अपना रोड बनाना। अब मैं रोड बनाऊंगा, तो अगर मैं रोड बनाऊंगा, फॉर्मेशन लेवल विड्थ देखो, तो पहला इन्होंने मुझे दिया था, अब तो मैंने सारे निकाल दिए, 210, ये 213 है, तो मेरा 210 कुछ यहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, नीचे होगा ना, इससे 213 से नीचे होगा, तो मतलब मेरा पहला पॉइंट आ गया इस जगह पे 210। सेकंड क्या है 209। अब 209 की बात करूं, 210 से थोड़ा सा नीचे होगा, इसको ऊपर बना लेते हैं थोड़ा सा। तो 210 क्या होगा, 210 यहाँ पे आएगा, तो 209 नीचे थोड़ा नीचे होगा, तो यहाँ पे मेरा कहीं आ जाएगा 209।
ठीक है, क्या जाएगा 209, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा 208, क्या जाएगा 208। अब 208 की बात करें, 208 कितना है, यहाँ पे आ जाएगा 208, तो मेरा आ जाएगा 208, ठीक है। अब क्या आ गया मेरा 207। अब जब मैंने 207 कहा यहाँ देखा, ये तो 204 तो यहाँ पे था, अगर 204 यहाँ पे तो 207 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 207 कहीं यहाँ पे होगा, बिल्कुल। इसको थोड़ा नीचे कर लो, डायग्राम को थोड़ा सा नीचे कर लो, वो छोटा कर लो, वो छोटा कर लो, इसको थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना था 204.5, 203, ठीक है। अब जब मेरा 208 यहाँ पे था, तो 208 मेरा अगर यहाँ पे था, तो मैंने देखा 204 यहाँ पे, तो मेरा 207 कहाँ पे आएगा, कहीं यहीं पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा 207, तो मतलब ये इस तरह ये चला जाएगा। मैं इसको ज्वाइन करूँ अगर, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब 207 है 206, 206 का यहाँ पे आएगा, 203 ये, तो 206 का यहीं आएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 206, तो ये मैं ज्वाइन करूँ, तो मैं देख रहा हूँ इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, कटिंग से फिलिंग पे जा रहा है। अब मैं देखूँ अगर ये क्या मेरा, ये पोर्शन क्या हो रहा है, कट होगा, तो मतलब ये मेरी क्या होगी, कटिंग हो गई। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, फिल करना पड़ेगा ना, फिलिंग। ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये रेड कलर जो रेड मार्कर से मैंने किया है, ये मेरा क्या फॉर्मेशन लेवल है, जो ब्लू से है वो मेरा ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ पे ग्राउंड लेवल ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे कटिंग हो रही है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल क्या नीचे, तो यहाँ पे क्या होगी, फिलिंग हो रही है, क्या होगी, फिलिंग हो रही है। अब मुझे इतना पता लग गया कि मेरे दो चेंजेज है, 60 और 90, इसके बीच में क्या हो रहा है कि मेरा जो फॉर्मेशन लेवल है वो क्या कर रहा है, पहले कटिंग दिखा रहा है, फिर फिलिंग दिखा रहा है। अब आपको एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस। इसको मैं इस 60 और 90 वाले पार्ट को मैं अलग से फ्रेम करूंगा यहाँ पे, तो उसको देखना, अलग से फ्रेम करूंगा 60 और 90 वाले पार्ट को। अगर मैं 60 और 90 वाले पार्ट को यहाँ पे फ्रेम करूँ तो इस तरह से आएगा, ये मेरी लाइन आ गई, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया 60, ये मेरा क्या है 90, ठीक है। 60 और 90 की बात करूँ तो ये पोर्शन, ठीक है, ये आ गया, कितना है मेरा 209। अब मैं 209 नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको 209 ना लिख के मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से फ्रेम करूंगा कि आपको पहले, अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्या करूंगा, इस तरह से फ्रेम करूंगा, इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग फ्रेम करूंगा, क्या करूंगा, डेप्थ के अकॉर्डिंग फ्रेम करूंगा। अब अगर मैं बात करूं 60 और 90 की, अगर 60 और 90 को मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरा क्या है 208 है, ये 209 है। अगर मैं 208 को 209.3 से माइनस करूं तो मेरे पास क्या जाता है 1.3 आ जाता है, ठीक है। अगर मैं 207 को 204.5 से करूं तो कितना था 2.5 आ जाता है, आया था 2.5। अब मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसे करके मेरा लेवल आ गया, ठीक है, इसको रेड पेन से कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको O पॉइंट मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, O पॉइंट मान लूँ। अब मुझे पता है इसकी इधर क्या हो रही थी, इधर क्या हो रही थी, कटिंग हो रही थी, तो कितनी हो रही थी 1.3 मीटर। इधर क्या हो रही थी, कटिंग हो रही थी। 60 चेंजेस पे क्या हो रहा है, कटिंग हो रही है, कितनी 1.3 मीटर। पर 90 चेंजेस पे क्या हो रहा है, ये वाला है, ये चेंजेस पे क्या हो रहा है, फिलिंग हो रही है, ये चेंजेस पे क्या हो रहा है, फिलिंग हो रही है, कितनी हो रही है 2.5 मीटर। ये समझ आया, ये समझ आया। ये मेरा क्या है 60 पॉइंट है, 60 पॉइंट पे क्या हो रहा था 1.3 मीटर क्या थी, जो मेरी सॉइल थी अर्थवर्क था 1.3 मीटर क्या थी, कटिंग हो रही थी। वहाँ पे क्या होती है, इस पोर्शन पे कटिंग हो रही थी, इस पोर्शन पे मेरी क्या हो रही है, फिलिंग हो रही है, ठीक है। इस पोर्शन पे कटिंग हो रही है, इस पोर्शन पे फिलिंग हो रही है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये पोर्शन, मैंने सपोज ये निकालना है एक्स। अगर ये मेरे पास 30 है, टोटल कितना 30 है ना, 30 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 30 माइनस एक्स। यहाँ पे किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, फिर से समझा रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने क्या किया 60 और 90 वाले पोर्शन को करके मैंने अलग से फ्रेम कर दिया। क्यों किया, इसी पोर्शन को क्यों किया, क्योंकि इसी में ऐसा पोर्शन था जिसमें क्या हो रहा था, हमारा जो वक्त था वो क्या कर रहा था, कटिंग से किस में जा रहा था, फिलिंग में। मैंने क्या किया, कटिंग वाले डिफरेंस को निकाल दिया। कटिंग कितनी थी 60 चैनल पे 1.3 मीटर, फिलिंग कितनी थी 2.5, तो मैंने इसको अलग से फ्रेम किया जब, तो 1.3 ये आ गया, 2.5 ये आ गया। अब x डिस्टेंस ये था 30, ये 30 माइनस एक्स ये हो गया। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको नाम देता हूँ। सपोज मैंने इसको दिया O, इसको दिया B, इसको दिया A, इसको दे दिया P, इसको दे दिया Q, ठीक है। अब गौर से देखना, अगर मैं कहूँ OB
अपॉन ओ पी, ओ बी क्या है, ओ बी अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। लिख सकता हूँ सिमिलर ट्राइंगल, देखो क्या मैंने क्या लिखा है, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ पी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूँ, इसकी मैं वैल्यूज पुट ऑन करूंगा, इसकी वैल्यूज पुट ऑन करूंगा, तो ओ बी मेरे पास कितना है, ओ और बी कितना है, एक्स है, डिवाइडेड बाय ओ पी कितना मेरे पास 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी कितना मेरे पास 1.3, ठीक है, पी क्यू कितना 2.5। अब जब मैंने यहाँ से x निकाला तो मेरे पास है 10.76 मीटर, कितना, सॉरी 26 आएगा, 76 नहीं आएगा, 26 मीटर, 10.26 मीटर मेरा x आ गया। अब मुझे पता लग गया मेरा जो x है वो 10.26 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो गया 10.26। ठीक है, कितना हो गया, इसको मिटा रहा हूँ मैं, कितना हो गया 10.26। अब अगर यहाँ से यहाँ तक का 10.26 है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 19.74, 19.74। क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या था 30 मीटर था। यहाँ तक किसी को डाउट जो मैंने अभी तक बताया, इसको अच्छे से समझ लो, मैं साइड हो जाता हूँ, इसको अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो। मैंने इसको, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, मिटाने के बाद मैं इसका टेबल बनाऊंगा। टेबल पे आपको याद रखना, दो वैल्यूज आपको नोट डाउन करें, दो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। एक होनी चाहिए अपने पास x की वैल्यू, इसको पता होना चाहिए, और एक अपने पास होनी चाहिए जो रिमेनिंग वैल्यू 19.74 मीटर, क्योंकि इसको हम टेबल में यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन पोर्शन जितना मैंने पहले लिखा था, क्वेश्चन पोर्शन में उतना बताया होगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेशन लेवल निकालना है। फॉर्मेशन लेवल के बाद क्या करना है, देखना है कहाँ कटिंग हो रही है, कहाँ फिलिंग हो रही है, फिर वो पोर्शन निकालना है एक्स वाला पोर्शन निकालने के बाद आपको क्या करना है, टेबल फ्रेम करना है और उसकी क्वांटिटी निकालनी है। इन ऑल हैंड क्या करना है, आपको क्वांटिटी निकालनी है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। अब उस टेबल में क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वांटिटी को, हर एक क्वांटिटी को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, क्वांटिटी को निकालेंगे। तो अगर मैं टेबल में आपको टेबल फ्रेम करना सिखा तो टेबल क्या क्या वैल्यूज टेबल में आएंगी। ठीक है, टेबल बहुत ही बड़ा होगा तो इसको छोटा छोटा लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या चल रहा है, NSL चल रहा है। NSL के बाद आपको क्या लिखना है, डेप्थ इन कटिंग, मतलब कटिंग की डेप्थ कितनी होगी वो लिखनी है। उसके बाद डेप्थ इन फिलिंग, फिलिंग की डेप्थ कितनी होगी वो लिखनी है। ठीक है, अब डेप्थ के बाद क्या होता था, एरिया होता था, एरिया इन कटिंग। ठीक है, फिर एरिया इन फिलिंग। ठीक है, अब एरिया निकालने के बाद हम क्या करते थे, मीन करते थे ना, मीन करते थे। अब फिर से एरिया का क्या आएगा, मीन एरिया, मीन एरिया इन कटिंग। फिर क्या लिखेंगे, मीन एरिया इन फिलिंग, लिख दिया। अब मीन एरिया के बाद क्या करते थे, मीन एरिया के बाद क्या करते थे हम, ये मेरा क्या गया, एरिया आ गया, एरिया के बाद कटिंग आ गया, कटिंग के बाद मीन एरिया के बाद क्या करते हैं, सीधे अपने पास लेंथ आ जाता था, लेंथ। ठीक है, क्या लिख देते हैं, लेंथ। अब इसमें जो क्वांटिटी होगी वो एक करके नहीं निकालनी है, क्वांटिटी भी दो करके निकलेंगी। एक बार आएगा क्वांटिटी ऑफ कटिंग, एक आएगा क्वांटिटी ऑफ फिलिंग। ठीक है, यहां से हमारा टेबल चल रहा है, ये आ गया टेबल। मैंने आपके सामने सारा बना दिया। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया सबसे पहले, अगर मेरी डेप्थ इन कटिंग, अब मेरे को दोनों बॉक्स है मेरे पास कि कटिंग के भी है, फिलिंग के भी हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 210 को माइनस करूँगा, 210 को माइनस करूँगा 213.5 से। अब मुझे पता है कि मेरा अगर किस में आ रहा है, 210 को अगर माइनस करूँगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी जो आंसर है वो डेप्थ वाला पॉजिटिव में आए, मैंने था कुछ करने की, अगर पॉजिटिव में आए तो मतलब फिलिंग है, अगर माइनस में आए तो कटिंग है। पर आपने माइनस टेबल में नहीं लिखना है, टेबल में माइनस, टेबल में सीधे वैल्यू नहीं है। तो पहला क्या आ जाएगा 3.5 मीटर। ठीक है, इसको रहने दो, मीटर में ही है सारे। 209 माइनस 211.9, 209 माइनस 211.9 तो आ जाएगा ये 2.9। 208 माइनस 209.3 तो आएगा 1.3। अब मैंने किया 207 माइनस 204.5। जब मैंने ऐसा किया तो ये किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। अब जब पॉजिटिव में आ गया तो मैं इसको इस बॉक्स में नहीं लिखूंगा, इधर डैश कर दूंगा, इधर डैश करूंगा, इसको लिख दूंगा इधर 2.5। अब 206 माइनस 203 तो ये मेरा रहेगा 3, इसको मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, फिर लिख दिया, इधर लिख दिया। इस टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छा सा बना देते हैं बिल्कुल।
ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे ऊपर वाले में मैं क्या करूँगा, डैश कर दूंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो ताकि। अब मुझे निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, मुझे पता है बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। एरिया कैसे निकालते हैं, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। अब मुझे पता है कि सर बी तो हमारे क्वेश्चन में दिया है 6 मीटर, एस भी दिया है 1.5, दोनों दिया है। अब मैं क्या करूँगा, बी लूंगा 6। अब मैं फर्स्ट वाला, सिर्फ फर्स्ट वाला मैं लिख दूंगा, बाकी आपको रिमेनिंग वैसे ही निकालना है। अब मुझे डेप्थ क्या पुट करनी है, 3.5। डेप्थ क्या पुट करनी है, 3.5। मतलब यहाँ पे डी इधर ऊपर लिख देता हूँ, बी क्या आएगा मेरा 6 इंटू 3.5 प्लस 1.5 इंटू 3.5 का स्क्वायर। ये मेरा क्या आ जाएगा, पहला ये वाला एरिया इन कटिंग आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा एरिया इन कटिंग तो कितना आएगा, 39.375। 39.375। अगर आपको एक्यूरेसी लानी है तो याद रखना हमेशा सॉल्व करना 3 डिजिट तक। पॉइंट के आगे डेसिमल के बाद क्या लेने हैं, 3 डिजिट लेने हैं, 3 डिजिट, ठीक है। वैसे ही मैंने अब क्या करना है, इस 3.5 की जगह क्या पुट कर देना है, इस 3.5 की जगह क्या करना है, अब अगला वाला क्या 2.9, तो यहाँ पे 2.9 आ जाएगा। 2.9 पुट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 30.015। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, 2.9 की जगह 1.3 पुट कर देना है, तो मेरा आ जाएगा 10.335। 10.335 10.335। अब क्या करना है, अब याद रखना कि ये वाला जो एरिया इन कटिंग है, एरिया इन कटिंग वाला क्या करना है, कटिंग वाले बॉक्स में लिखना है, आगे क्या कर देना है, डैश कर देना है, ठीक है। डैश करने के बाद अब ये 2.5 और 3 क्या करना है, सेम एरियन फिलिंग निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर हमें फिलिंग में निकालना हो या कटिंग में निकालना हो तो फॉर्मूला कभी चेंज होता है, फॉर्मूला क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। फॉर्मूला क्या कहता है, हमेशा सेम रहता है। तो अगला क्या आएगा 24.375, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, डेप्थ की जगह 2.5 यूज करते हैं, उसके अगर हम डेप्थ की 3 यूज करते तो आएगा 31.8। ये आ गया। अब मैंने इसमें एक मिस्टेक कर दी, ठीक है। मैंने क्यों की, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा कि क्या करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर आप क्या करोगे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि इसमें हमने जो वो निकाला था 60-90, याद है वो 60-90 वाला टेबल बनाया था सबसे पहले, ऐसे ऐसे करके निकाला था ना। ये डिस्टेंस एक 60 था, एक 90 था। हमने ये x डिस्टेंस भी निकाला था, क्या निकाला था, x डिस्टेंस भी निकाला था, 30 माइनस x। अब इसमें एक ऐड ऑन करना है, इसमें एक चीज ऐड ऑन करनी है। क्या चीज ऐड ऑन करनी है, वो मेरे को यहां से ही क्यों ऐड ऑन करना है, क्योंकि वो चीज ही कहां यूज होगी, मीन में यूज होगी। बट अभी मेरे को पता था, बट आप मत करना, आपने स्टार्टिंग से ही ऐड ऑन करना है। अब आपने क्या करना है, एक लाइन इसमें ऐड होगी। कैसे ऐड होगी, अब मुझे पता है मेरा 60 यहां पे है, 60 अगर मेरा यहां पे 60 मीटर पे था और उसके बाद कितना था 60 प्लस 10.76 करें तो क्या आता है 70.26। अब एक नया चेंज आ गया, कौन सा नया चेंज, ये वाला, कितने पे 70.26 पे। अभी जो थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम बताया था वो क्या, एक नया चेंज आ गया। वहां पे डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो कटिंग वाला किस पे जा रहा है, फिलिंग वाले पे जा रहा है, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत हो ना, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ, जहां आप गलती करोगे वो पॉइंट भी बता रहा हूँ, वो खुद से गलती करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे, ठीक है। आपको पता लगे कि आप मिस्टेक कहाँ पे करोगे इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा 70.6 में, इसमें क्या फॉर्मेशन लेवल पे क्या करना है, डैश, NSL पे डैश, डेप्थ इन कटिंग पे डैश, डेप्थ इन फिलिंग पे डैश, एरिया में क्या आ जाएगा 0, एरिया इन फिलिंग में क्या रहेगा 0, इसमें भी 0 रहेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, ये मैंने ऐड किया जो नया पॉइंट, ये मैंने क्यों इस पोर्शन पे ही ऐड किया, इस पोर्शन पे इसलिए ऐड किया क्योंकि इस पोर्शन से पीछे इसका कोई यूज ही नहीं था, इस पोर्शन से पीछे इसका कोई यूज नहीं था। ये यूज ही कहां पे आएगा, मीन, जब मैं क्या निकालूंगा मीन। बट वो जब टेबल चेक करेगा तो टेबल में आपके लिखा होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मीन निकालूंगा। मीन क्या निकालूंगा, इन दोनों का मीन। अगर मैं 39.375 प्लस 30.015 डिवाइड बाई 2 करूं तो मेरे पास पहला पॉइंट आता है। मैंने सोचा पहली लाइन को करना छोड़ देना, दूसरे से लिखना 34.695, ठीक है। अब क्या करना, दूसरा मीन निकालना, इसका मीन निकालूंगा। अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 20.175। अब ये बात आप जीरो याद रखना, जब जीरो वाला मीन निकालना, जीरो वाला मीन भी निकालना है तो आपने करना 10 पॉइंट, इधर लिख देता हूं, आपने करना 10.335 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। ये जरूर करना, इसमें नहीं किया तो क्या आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5.165 देखो, अगर आपने ये नहीं किया, यहां पे आप मिस्टेक करोगे, आप क्या करोगे
10.335 का इसके साथ मीन ले लोगे, इसका इसके साथ मीन, इसके साथ नहीं लेना है, इसका 0 के साथ मीन लेना है। देखो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है आपको, आप ताकि मिस्टेक ना करो। 10.335 डिवाइड प्लस 0 डिवाइड ये किया हुआ 2, तो मेरे पास आएगा 5.165। अब नीचे कर दो इधर डैश इधर डैश, क्योंकि ये किसका था, मीन एरिया किसका था, कटिंग का। अब किसका आएगा, फिलिंग का। अब जब किसका आएगा, फिलिंग का आएगा, तो पहले 4 में क्या कर लूंगा मैं, डैश कर लूंगा। पहले 4 में क्या कर लूंगा, डैश कर लूंगा। अब जब मैं निकालूंगा मीन, किसका निकालूंगा, 0 प्लस, अब क्या निकालूंगा, 0 प्लस 24.375 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 12.18। अब क्या करूंगा, अगला मीन इसका 24.375 प्लस 31.8, तो आएगा 27.94। मैंने सारे मीन निकाल चुका हूं। अब यहां पे एक और मिस्टेक अगर आप जो कर सकते हो, पहले यहां पे डैश कर देना, ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर। अब सारा ही 30 मत कर देना, कंफ्यूज मत होना। क्या करना, आप क्या करोगे, ऐसे 30 30 30 कर दोगे। ये एक मिस्टेक आप बॉक्स में कर सकते हो। क्या करोगे, सबको 30 कर दोगे, पर सबको 30 नहीं करना है। मुझे कहां 30 नहीं करना है, याद करो, कौन सा वाला, 60 वाला जो टेबल है, कौन सा वाला, 60 वाला जो टेबल है, वहां पे 30 नहीं करना है, और 60 और 90 वाले में। क्यों, क्योंकि मुझे पता है पहला डिफरेंस था जो चेन 0 और 30 के बीच में, इसको मिटा दूं अगर मैं, तो ये मेरा चेंज बनाता हूं यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 0 था, ये 30 था, ये 60 था, ये 90 था, ये 120 था। अब 0 और 30 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर है। 30 और 60 के मीटर में कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर है। अब 60 और 70.26 एक नया चेंज है, कितना, 10.26, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10.26 आएगा। किस वाले में, 0 वाले चेंजेस में, जो नया चेंजेस मैंने बनाया, ये आरडी जो नया बनाया 70.26, इसमें कितना आएगा, 10.26। अब उसके अगले वाले में, नेक्स्ट वाले में कितना आएगा, 19.74। अब ये 19.74 कहाँ से आया सर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कितना था मेरा, ये क्या था, ये मेरा x था, ये क्या है, 30 माइनस एक्स, ये क्या है, 30 माइनस एक्स। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व है, इससे आपको, इससे ज़्यादा आप कोई गलती कर नहीं सकते इस क्वेश्चन में। अब आप क्या करोगे, सीधे इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करते जाओगे और आंसर लिखते जाओगे। मैं आंसर लिखते जाता हूँ, आप टैली कर लेना घर जाके। 1040.85 कितना आ जाएगा, पहला वाला आ जाएगा, दूसरा आएगा 605.25, ठीक है, तीसरा आएगा 5.165 इंटू 10.26, तो आएगा 53.019, ठीक है, ये आ जाएगा। उसका अगर 12.18 इंटू 19.74, तो ये हो जाएगा। अब हाँ, इसको किस में लिखना है, इसको सिर्फ कटिंग में लिखना, अब छोड़ देना। अब दोबारा क्वांटिटी हो किस में निकालोगे, फीलिंग में निकालोगे, तो पहला डैश, दूसरा डैश, डैश डैश। अब यहाँ पे लिखो ना, यहाँ पे कितना आएगा, 240.63, 240.63, उसमें आएगा 838.2। अब क्या करोगे, इसकी क्वांटिटी निकालोगे। अब आप क्वांटिटी कैसे निकालोगे, अलग अलग, इसको मान लोगे Q1, इसको मान लोगे Q2। अब Q1 क्या है, क्वांटिटी ऑफ कटिंग, Q2 क्या है, क्वांटिटी ऑफ फिलिंग, ठीक है। तो ये आएगा 1699.2, कौन सा वाला, 1699.2 मीटर क्यूब, किसका, कटिंग का। अगर फिलिंग की बात करें हम, 240.63 प्लस 838.2, तो आएगा 1078.83, 1078.83 मीटर क्यूब। अब आपने क्या किया, क्वांटिटी दोनों की निकाल दी, कटिंग की भी निकाल दी, फिलिंग की भी निकाल दी। बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, दोनों को कर देना ऐड, आपका आंसर आ जाएगा। गाइज ये क्वेश्चन मैंने आपको जो करवाया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पे सॉल्व करना, कहीं भी आपको किसी भी वीडियो में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि कहीं भी इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताया होगा। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, अभी तक वो भी बता दिया जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को क्या करना, अच्छे से सॉल्व करना, अपने कॉपी पे उतार लेना एक बार अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क इन सीरीज। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क इन सीरीज। जैसे आपने सुना होगा ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, प्रिज्मोइडल फार्मूला, इस क्वेश्चंस को हम उसके फार्मूले के क्वेश्चन से निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क इन सीरीज।
देखो मैंने अर्थवर्क का अगर आपको करवा रहा हूँ तो अर्थवर्क का एक टॉपिक करा रहा हूँ, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, एस्टिमेशन का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं इस वीडियो में, जो आपको हमारी सीरीज है इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक, सिंगल टॉपिक नहीं होगा जो मैं एस्टिमेशन का छोड़ूंगा, तो आपको बिल्कुल थॉरली कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क इन सीरीज, तो दो फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। ठीक है, मैं आपको सीधे फॉर्मूले लिखाता जाऊंगा, फॉर्मूले इसके लिख देना, इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले को क्या करना है, लर्न कर लेना। अगर एक ऑब्जेक्टिव आता है इस ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला में से जो पूछता है इन केस ऑफ ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला कितने नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज किए जाते हैं, तो याद रखना ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला में क्या यूज किया जाता है, फॉर एनी नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस, मतलब यहाँ तो इवन भी हो सकता है और ऑड भी होता है। किसी भी नंबर की क्रॉस सेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। ये ऑब्जेक्टिव में वो पूछ लेता है, कई बार मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इसका फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा गया, और फॉर्मूला दो तरीके से पूछा गया, तो तुम्हें दोनों तरीके से लिखा दूंगा, कंफ्यूज मत होना। L डिवाइडेड बाय 2 A1 प्लस AN प्लस 2 A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन टू AN माइनस 1, ये आएगा। एक फॉर्मूला ऐसे कर सकता है, अब क्या करेगा, 2 को अंदर फेंक देगा, वो ऐसे भी पूछ सकता है, Q इज इक्वल टू L A1 प्लस AN डिवाइडेड बाय 2 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन टू AN माइनस 1। ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकता है आपको, इस तरह से भी क्वेश्चन को वो, इस तरह से भी आपको फॉर्मूला वो पूछ सकता है। तो गाइस ये हो गया अपने पास ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। सेकंड अपने पास आ जाता है सिम्पसन्स, सबने सुना होगा 1/3 रूल, या फिर ऐसे पूछ लेगा, या फिर इसका एक और नाम है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। ठीक है, या तो वो पूछ सकता है सिम्पसन्स 1/3 रूल, या फिर पूछ सकता है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, इसका जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कहाँ यूज होता है, यूज होता है व्हेन नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन आर ऑड इन नंबर। कहाँ यूज होता है, जब हमारी नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस होती हैं वो कौन सी हो, ऑड। देखो जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मैं दोनों को रेड पेन से करता हूँ, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा फॉर एनी नंबर के लिए कौन सा यूज होता है, वो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला यूज होता है। फॉर ऑड नंबर कौन सा होता है, सिम्पसन्स रूल या फिर प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, इस फॉर्मूले को भी दो फॉर्म में पूछता है, वो कैसे पूछता है, पूछता है Q इज इक्वल टू L/3 A1 प्लस AN प्लस 4 A2 A4 A6 प्लस 2 A3 प्लस A5 प्लस A7। तो ये तो मैंने ऐसे बताया, A6 क्या जाता है, मतलब याद रखना कैसे पूछता है। फिर से एक और फॉर्म में इसको पूछता है, ऐसे पूछ लेगा वो L/3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब जो पहले सबसे पहले एरिया दिया होगा, लास्ट टर्म क्या है, जो सबसे लास्ट में एरिया दिया होगा, प्लस 4 इंटू इवन नंबर्स, इवन वैल्यूज, नंबर छोड़ो, इवन वैल्यूज, प्लस 2 इंटू ऑड वैल्यूज, ब्रैकेट क्लोज। देखो क्वेश्चन को देखो कैसे पूछ ले, देखो बहुत ही आसानी से पूछने लगा, A1 प्लस AN प्लस 4, जहाँ पे 4 यूज हो रहा है कौन से, A2 A4 A6, मतलब 4 के साथ क्या यूज हो रही है, इवन वैल्यूज, 2 के साथ क्या यूज हो रही है, ऑड वैल्यूज। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया बहुत बार, वो फॉर्मूला भी पूछा था ट्रेपेजॉइडल का, सिम्पसन्स का फॉर्मूला भी पूछा था, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, अब हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने पास, सेकंड क्वेश्चन अपने पास आ जाता है, यूजिंग प्रिज्मोइडल फॉर्मूला कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर डीप पिट हैविंग टॉप डिमेंशन 4 मीटर इंटू 8 मीटर एंड बॉटम डेप्थ, बॉटम डिमेंशन आएगा यहाँ पे, बॉटम डिमेंशन 8 मीटर इंटू 16 मीटर। बॉटम की डिमेंशन क्या, 8 मीटर इंटू 16 मीटर, टॉप की क्या अपने पास 4 मीटर इंटू 8 मीटर। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा, देखो डायग्राम पहले बनाएंगे हम, इसकी डायग्राम बना लेता हूँ। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊँ इस तरह से, वो कह रहा है जो टॉप की डिमेंशन है, टॉप की डिमेंशन कितनी बोल रहा है, 4 मीटर इंटू 8 मीटर। तो मेरे पास मतलब ये क्या आ जाएगा, ये 4 मीटर आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा
8 मीटर आ जाएगा। अब वो कह रहा है क्या है, हैविंग एंड टॉप की आगे और बॉटम की डायमेंशन भी बोल रहा है। तो बॉटम की डायमेंशन की अगर बात करूँ तो इस तरह से होगा, ये ऐसे। तो बॉटम की डायमेंशन मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई कितनी, 16 मीटर बाय 18 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास एक बन गया। ठीक है, अब मुझे इस पिट का, मैंने एक खड्डा किया, पिट किया, उसके अंदर का जो क्वांटिटी है वो मुझे निकालना है कि भाई इसकी जो क्वांटिटी है कितनी है। मुझे उसने क्या किया, टॉप की डायमेंशन दे दी और बॉटम की डायमेंशन दे दी। तो अगर आप देखो उसने मुझे डेप्थ भी दे दिया है, डेप्थ दी है हाँ 10 मीटर। तो उसने बोला जो इसकी डेप्थ है कितनी है, 10 मीटर है। तो मतलब मेरे पास जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एक टाइप की 10 मीटर होगी। इसकी लेंथ क्या है, 10 मीटर। एल क्या हो जाएगा, 10 मीटर। अब फॉर्मूला कौन सा है, प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अगर आप प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला से निकालोगे तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया ऊपर वाले का। अगर मैं ऊपर वाले का एरिया निकालूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, A1 का एरिया 4 × 8 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 4 × 8 = 32 मीटर स्क्वायर। पहला एरिया आ गया, किसका, टॉप का आ गया। अब मुझे निकालना है किसका, बॉटम वाले का। अगर मैं बॉटम वाले का एरिया निकालूंगा तो क्या लिखूंगा उसको, A3, चलो A2 लिख देता हूँ, कुछ नहीं, आप कंफ्यूज रहोगे वरना। मैंने क्या निकालना है, बॉटम वाले का निकालना। तो मैंने कहा 16 × 18 नहीं आएगा, ये 8 है, क्वेश्चन में 8 ही है। ठीक है, 8 है ना, 8 मीटर × 16 मीटर। तो आएगा 16 × 8 तो 128 आ जाएगा, 16 × 8 आ जाएगा 128 मीटर स्क्वायर। अब अगर मुझे बात बताओ, मेरे पास दो एरिया दिए और फॉर्मूला बोला है प्रिज्म मॉडल, बोलोगे सर कैसे करेंगे, क्योंकि प्रिज्म मॉडल में तो क्या होता है, आगे भी फॉर्मूला यूज होता है, तो कैसे करेंगे इसको याद हो, ऊपर से क्या हमारा टेपर्ड है। तो याद रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। अब मुझे एक ऐसे पोर्शन क्या, इसके इस पिट का जो सेंटर पोर्शन होगा उसका एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब मुझे ये वाली डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, ये वाली डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। एक सेंटर पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों क्या क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर टॉप विड्थ है, टॉप डायमेंशन दी थी और बॉटम डायमेंशन दी थी, मुझे इन टॉप और बॉटम का एक सेंटर निकाल के सेंटर पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अगर मुझे सेंटर एरिया निकालना है तो सेंटर एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेंथ विड्थ का भी क्या करना पड़ेगा, सेंटर करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं सीधे क्या करूंगा, मुझे बताओ लेंथ कितनी है मेरे पास, मुझे क्या निकालनी है, एरिया ऑफ मीन एरिया निकालना है, मतलब एवरेज एरिया निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं निकालूंगा लेंथ, लेंथ का मीन लूंगा। लेंथ मेरे पास दो है, एक लेंथ मेरे पास क्या 8 है, एक मेरे पास क्या 16। तो मैं करूंगा 8 + 16 / 2। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे पास आता है 12। तो मेरे पास लेंथ क्या आ गई सेंटर की, 12 मीटर। 8 ये थी और 16 है, तो मेरे पास ये क्या आ गई, 12 मीटर। ये मेरे पास आ गई 12 मीटर। अब मैं निकालूंगा विड्थ, विड्थ मतलब ये वाला पोर्शन। अब एक मेरे पास 4 है, एक मेरे पास 8 है, एक 4 है और एक 8 है। तो मैं करूँगा 4 + 8 / 2, तो मेरे पास क्या जाएगी 6 मीटर। अब मेरे पास विड्थ कितनी आ गई, 6 मीटर। देखो मैंने कुछ नहीं, कंफ्यूज मत हो रहा, मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास टॉप डायमेंशन दी थी और उसने बॉटम डायमेंशन दी थी। मैंने क्या किया, सबसे पहले टॉप का क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, बॉटम का क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। फॉर्मूला मुझे यूज करना था प्रिज्म मॉडल। तो मैंने क्या करना था, मैंने क्या, मुझे पूरी क्वांटिटी निकाली। तो क्वांटिटी निकालने के लिए मैंने क्या, सेंटर पे एक लेंथ ले ली, सेंटर पे डायमेंशन ले ली, मुझे एल भी निकाला, मुझे एक सेंटर पे एल निकाला, एक सेंटर पे मुझे विड्थ निकाल दिया। अब मुझे सेंटर पे निकालने के लिए मैंने क्या किया, उन्हीं डायमेंशंस को यूज किया, उसकी लेंथ का यूज किया, 8 + 16 / 2 किया, तो मेरे पास 12 आ गया, ये वाली 12 आ गई सेंटर पे, और 4 + 8 / 2 किया तो 6 मीटर आ गया। अब मैं इसका एरिया निकालूंगा, किसका, एरिया मीन जो सेंटर पे निकाला वो क्या आ जाएगा मेरे पास, एरिया मीन क्या है, 12 × 6 = 72 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास 3 डायमेंशंस आ गई हैं, आ गई हैं 3 डायमेंशंस मेरे पास आ चुका है। एक बार ये मेरे पास A1, एक आ गया मेरे पास A2, एक आ गया मेरे पास E मीन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को करूँगा सॉल्व। अब आपको पता है फॉर्मूला, सबको पता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, Q = L/3 A1 + AN + 4 A2। इतना ही लगा, क्योंकि मेरे पास डायमेंशंस कितनी है, डायमेंशंस कितनी है, एरियाज कितने हैं, 3 ही है। एक मेरे पास 32 है, एक 128 है, एक 72 मीटर स्क्वायर है। अब एरिया मेरे पास अगर 3 है, बस एक जो इसमें आप गलती करोगे, वो गलती ये करोगे, जो एल आप यूज़ करोगे, एल यूज़ करोगे ये वाला, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 10 पुट कर दोगे। 10 मत पुट करना, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, अर्थवर्क निकाला है। अब मैंने क्या किया, सेंटर पे निकाला। अगर मैंने सेंटर पे निकाला तो मैंने सारे पूरा का पूरी क्वांटिटी उसकी जितनी होगी वो मेजर कर लूंगा। तो यहाँ पे जो एल आएगा वो आएगा 10 डेप्थ थी, 10 का आधा, 10 का हाफ, तो मतलब 10/2, इसको दूसरे पेंसिल लेते तो 10/2 / 3, 10/2 / 3, ये मेरा क्या जाएगा एल। बाकी सब कुछ सेम आएगा। A1 कितना है, A1 मेरे पास 32 मीटर स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख दूंगा 32। ठीक है, अब AN क्या आएगा, AN क्या आएगा, AN क्या आएगा, AN 72 आएगा या फिर 128 आएगा।
अब मैं अगर बात करूं, अब मैं इसकी चेंज कर दूंगा क्या, देखो सबसे पहले मेरा फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, थर्ड पोजीशन ये है। फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, 32 प्लस 128, यहां पे मैं क्या कर दूंगा, ए मीन, ठीक है, 32 प्लस 128, ठीक है, प्लस 4 इंटू 72। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वांटिटी करूंगा तो मेरे पास आएगा 746.67 मीटर क्यूब। क्या आएगा, 746.67 मीटर क्यूब। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। उससे क्या कहा था, क्वांटिटी निकालने को कहा था यूजिंग पिरामिडल फार्मूला। थोड़ी सी डायग्राम कंफ्यूजिंग थी, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देखेंगे और क्या करेंगे, छोड़ देंगे, हाथ खड़े कर देंगे, बोलेंगे सर हमसे नहीं होता। लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हमने टॉप डिमेंशन दी थी, बॉटम डिमेंशन दी थी। मैंने क्या किया, सबसे पहले टॉप डिमेंशन का एरिया निकाला, फिर बॉटम डिमेंशन का एरिया निकाला, फिर टॉप की जो डिमेंशन की लेंथ ली और बॉटम की डिमेंशन की लेंथ ली, दोनों का मीन निकाल के सेंटर पे एक लेंथ निकाली, फिर टॉप की डिमेंशन की विड्थ ली, फिर बॉटम की डिमेंशन की विड्थ ली, दोनों का विड्थ का मेन निकाल के क्या निकाला, सेंटर पे मैंने निकाल दिया, फिर उस सेंटर पोर्शन का मेरे पास एरिया निकाल दिया। इस तरह से मेरे पास 3 एरिया आ गए, 3 एरिया आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मैंने प्रिज्म मॉडल का, और डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे पता था क्या था कि पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू जो अपने पास इवन टर्म आएगी। तो उससे मैंने क्या किया, क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व गाइस। तो ऐसे आपका जो क्वेश्चन है वो हो चुका है सॉल्व। अब चलेंगे अपने पास नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका, ठीक है, इसको करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछ लेता है। वो कहता है कन्वर्जन ऑफ, टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ लिफ्ट इनटू लीड। कन्वर्जन ऑफ लिफ्ट इनटू लीड, टॉपिक का नाम क्या है, कन्वर्जन ऑफ। मैं लिखाते जाऊंगा, आप लिखना है इसको, ये सिर्फ लर्न करने वाली, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। कन्वर्जन ऑफ लिफ्ट इनटू लीड। जिसने मेरी एस्टिमेशन की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उसको ये भी नहीं पता होगा कि लिफ्ट क्या होता है और लीड क्या होता है। मैं फिर से बताता हूँ, देखो लिफ्ट मतलब लिफ्ट, ऊपर, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ सॉइल। जब मैं किसी सॉइल को या किसी भी पोर्शन को, किसी भी चीज को मैं करूंगा वर्टिकली लिफ्ट करूंगा, उसको कहते हैं लिफ्ट। अब मैं कर रहा हूँ हॉरिजेंटली चल रहा हूँ, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, उसको कहते हैं लीड। तो लिफ्ट और लीड है क्या बेसिकली, लिफ्ट एंड लीड है कि जब हम अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है भाई, जब कॉन्ट्रैक्टर टेंडर, जब टेंडर निकलता है, टेंडर में कहते हैं क्या कहते हैं भैया अगर 30 मीटर की, क्वेश्चन में आता है ऑब्जेक्टिव में, वो कहता है 30 मीटर की लीड और 1.5 मीटर का लिफ्ट मैं क्या करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि 30 मीटर की अगर लीड होगी, मतलब मुझे सपोज मेरी गाड़ी, मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरी जो निकल रही है सॉइल निकल रही है, वो कह रहा है कि मुझे यहाँ से अपनी गाड़ी में डाल के सॉइल को यहाँ तक पहुँचाना है। अगर ये 30 मीटर के अंदर अंदर आता है तो मैं इसकी पेमेंट नहीं लूंगा, बट अगर ये 30 मीटर से ज़्यादा कहीं दूर मुझे पहुँचानी है साइड पे, तो मैं इसकी पेमेंट अपने बिल में ऐड करूंगा। वैसे ही क्या बात कर रहा है, ये होगी लीड, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वैसे ही अगर वो क्या कर रहा है, लिफ्ट, अगर यही मिट्टी मुझे क्या करनी है, 10वीं मंजिल पे पहुंचानी है, 20वीं मंजिल पे पहुंचानी है, 1.5 मीटर की हाइट से ऊपर पहुंचानी है, तो मतलब क्या मुझे कर लूंगा, पैसे लूंगा। 1.5 मीटर तक मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब कुछ कन्वर्जन है, वो कहते जब मैं बिल बनाता हूं अपना, तो मैं क्या करता हूं, लिफ्ट को भी लीड के अंदर ही ऐड करता हूं। क्या करता हूं, लिफ्ट को लीड के अंदर ऐड करके ही उसकी क्या करता हूं, डायमेंशंस को कवर करता हूं। तो बट उसकी कुछ फॉर्मूले हैं कुछ, कि वो क्या कहता है कि अगर, पहला पॉइंट कहता है अगर हमारी जो लिफ्ट है वो क्या हो, 3.6 मीटर से कम हो या इक्वल टू, 3.6 मीटर से कम या इक्वल टू हो, तो हम क्या करेंगे, जब हम लीड निकालेंगे, लीड निकालेंगे तो हमारी जो लीड है वो क्या आएगी, लिफ्ट इंटू 20, लिफ्ट इंटू 10। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। क्या आएगी, जब हमारी जो लिफ्ट है वो 3.6 मीटर से कम होगी तो हमारी जो लीड क्या आएगी, लिफ्ट इंटू 10। तो हम क्या करेंगे, लिफ्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, लीड आ जाएगी। सेकंड, अगर हमारी जो लिफ्ट है 3.6 मीटर से बड़ी और 6 मीटर से कम, 3.6 मीटर से ज़्यादा होगी और 6 मीटर से कम होगी, तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, जब हम लीड निकालेंगे तो क्या होगा, लिफ्ट का स्क्वायर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.3 से। क्या करेंगे, लिफ्ट का स्क्वायर करेंगे, 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, लीड आ जाएगी। ठीक है। थर्ड कहता है अगर हमारी लिफ्ट है क्या हो, 6 मीटर हो या फिर 6 मीटर से ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, अपनी लीड को निकालने के लिए लिफ्ट को सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 20 के साथ।
क्या करेंगे 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गई कुछ वैल्यूज़। अब ये क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे मुझे पता है। देखो वो कह रहा है कि लिफ्ट, अगर मेरी लिफ्ट मुझे सामान पहुंचाना है यहाँ से ऊंचा, वर्टिकल मूवमेंट करनी है, तो वो क्या हो रही है 3.6 मीटर से कम है। अगर 3.6 मीटर से कम है तो मैं क्या करूँगा, उस लिफ्ट को जब मैं लीड में कन्वर्ट करूँगा, तो सपोज मेरे पास होती यहाँ पे लिफ्ट होती 2 मीटर, तो मैं क्या करता, अगर मुझे इस 2 मीटर को लिफ्ट को लीड में कन्वर्ट करना है तो मैं करूँगा 2 × 10 कर दूंगा, तो क्या देगा 20 मीटर। तो मतलब लीड में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो कितनी बन जाएगी 20 मीटर बन जाएगी। ठीक है, अब वो कहता है कि कुछ रोड की उसने वो दे दिया कि अगर कौन सा रोड हो, फॉर मेटालिक ट्रैक, कुछ रोड्स के नाम दे दिए उसने, बोला फॉर, पहला दे दिया फॉर मेटालिक ट्रैक। अगर हमारा जो ट्रैक है, मतलब जो सामान पहुंचाने का ट्रैक है, रास्ता है, वो क्या मेटालिक ट्रैक है, तो हम क्या करेंगे लीड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0 के साथ। क्या करेंगे लीड को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0 के साथ। अगर हमारा कौन सा ट्रैक है, कार्ड्स ट्रैक है, कौन सा है कार्ड्स ट्रैक, तो हम क्या करेंगे लीड को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से। लीड को निकालने के लिए क्या करेंगे लीड को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से। अब ये 1.0 क्या है 1.1 क्या है ये बताता हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हमारा सैंडी ट्रैक है, कौन सा है सैंडी ट्रैक, तो हम क्या करेंगे लीड को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी लीड निकालने के लिए किससे 1.4 से। अब ये 1.0 1.1 1.4 क्या है, ये 1.0 1.1 1.4 क्या अपने पास लीड फैक्टर है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वो क्या अपने पास ये लीड फैक्टर है। देखो वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास मेटालिक ट्रैक है, मतलब जो रास्ता है वो कैसा है मेटालिक है, तो हमारे पास जो भी लीड होगी, सपोज मेरे पास 100 मीटर की लीड क्वांटिटी में ऐड करनी थी, तो मैं करूँगा 100 मीटर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, वो सिमिलर ही रहेगी। बट क्या हुआ, अब हमारा रास्ता खराब हो गया, कार्ड्स, जहाँ पे गाड़ी चलना बड़ा मुश्किल है, गाड़ी चल ही नहीं सकती, कौन सा रोड है कार्ड्स वाला ट्रैक है, तो वहाँ पर सपोज मेरी 100 मीटर की लीड आई होगी, तो मैं करूँगा उसको बढ़ा दूंगा 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वो क्वांटिटी में ऐड कर दूंगा। अगर सैंडी ट्रैक होगा तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो मैंने अभी लिखाया बोर्ड पे सारा का सारा वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सीधे पूछ लेगा कि फॉर लिफ्ट लेस देन 3.6 लीड इज इक्वल टू लिफ्ट इंटू 10, ऐसे पूछ लेगा। यहाँ पूछ लेगा मेटालिक ट्रैक में लीड को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, लीड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लीड फैक्टर क्या होता है 1। सैंडी ट्रैक में लीड फैक्टर क्या होता है 1.4। कार्ड्स ट्रैक में लीड फैक्टर क्या होता है 1.1। इस तरह से आपको वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन को इसको करने की कोशिश करेंगे हम। ये गाइस तो क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट लीड फॉर एन अर्थवर्क हैविंग 8 मीटर लिफ्ट एंड 300 मीटर गिवन लीड ओवर कार्ड्स ट्रैक। देखो जो पॉइंट्स आपको उस पर नोट डाउन करने की, पहली बात तो ट्रैक कौन सा है, ट्रैक अपने पास कौन सा कार्ड्स ट्रैक है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करो, लिफ्ट कितनी है 8 मीटर लिफ्ट है। ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको पहले करवाए उसको यहाँ से देखना है। अब मुझे बता दो, मैंने आपको 3 पॉइंट्स कहे थे कि अगर लिफ्ट हमारी 3.6 मीटर से कम होगी या 3.6 मीटर के बराबर होगी तो लीड को क्या करेंगे, लिफ्ट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो मेरे पास लीड आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है 6.6 मीटर से क्या है थर्ड वाला, जो थर्ड कंडीशन थी कि जब हमारी जो लीड है, जो लिफ्ट है, वो क्या हो जाएगी 6 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी, तो लीड को क्या करूँगा मैं हमेशा किससे मल्टीप्लाई करूँगा 20 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं करूँगा इसको सॉल्व, तो मैं दूंगा सोल्यूशन में करूँगा। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, लीड को लीड में कन्वर्ट करना है, तो लीड इज इक्वल टू लिफ्ट इंटू 20। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरी जो लिफ्ट है वो क्या है 6 मीटर से ज़्यादा, थर्ड कंडीशन फॉलो हो रही थी। तो लिफ्ट कितनी है मेरी 8 इंटू 20 किया तो मेरे पास आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160 मीटर मेरे पास क्या जाएगी लीड आ जाएगी। बट लीड कितनी है मेरे पास, गिवन लीड भी तो है ना, 300 मीटर मेरे पास गिवन लीड है, तो मतलब लीड कितनी आ जाएगी 300 मीटर को मैंने क्या किया प्लस किया 160 मीटर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 460 मीटर लीड आ जाएगी। बट ये क्या होगी इक्विवेलेंट लीड नहीं होगी, तो मेरे पास टोटल लीड क्या हो जाएगी, मैं करूँगा 460 इंटू 1.1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी 506 मीटर आ जाएगी। सर ये 1.1 क्या है, 1.1 क्या था लीड फैक्टर, मैंने आपको बताया किसके लिए फॉर कार्ड्स ट्रैक, फॉर कार्ड्स ट्रैक। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन बहुत ही सफिशिएंट है इस चीज़ के लिए। अब क्वेश्चन में कैसे चेंज कर सकता है, वो कार्ड्स की जगह क्या बोल देगा मेटालिक ट्रैक बोल देगा,
मेटालिक ट्रैक की जगह नहीं बोलेगा, सैंडी ट्रैक बोल दे। अगर इसने मेटालिक ट्रैक बोला होता तो यहाँ 1.1 की जगह क्या होता, 1 होता। अगर इसने सैंडी ट्रैक बोला था तो 1.1 की जगह 1.4 होता। अगर यहाँ पे 8 मीटर से क्या होता, कम होता, 6 मीटर से कम होता तो क्या होता, 6 मीटर से कम होता और 3.6 मीटर के बीच में होता तो मैं क्या करता, लिफ्ट का स्क्वायर इंटू 3.3 करता। मतलब अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी जो लास्ट टॉपिक है अर्थवर्क का वो है अर्थवर्क इन हिल रोड। अब क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको डायग्राम दे देगा, वो डायग्राम से बोलेगा मुझे फॉर्मूला बताओ अर्थवर्क इन फिलिंग का, अर्थवर्क इन कटिंग का, किसका फॉर्मूला बताओ। मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, क्या करूंगा, मैं भी डायग्राम बनाऊंगा। तो पहले टॉपिक का नाम दे दो कि भाई अगर वो पूछ ले अर्थवर्क इन हिल रोड, किसकी बात कर रहे हैं वो, हम किसकी बात कर रहे हैं, हिल रोड। अब हिल रोड की बात करें तो हमारे पास दो कंडीशन मैंने आपको बताया, एक होता है अपने पास अर्थवर्क इन, क्या होता है, कटिंग होता है ना एक, ठीक है, एक अपने पास होता है अर्थवर्क इन फिलिंग, एक और होता है, जब मैंने आपको अर्थवर्क की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि अर्थवर्क को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अर्थवर्क इन कटिंग, अर्थवर्क इन फिलिंग और अर्थवर्क इन पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग। इसको हम बाद में रीड आउट करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, कटिंग का बताते हैं। अगर मैं कटिंग की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं अर्थवर्क इन कटिंग की बात करूं तो मेरे पास सपोज ग्राउंड लेवल है, ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड लेवल है। सपोज ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड लेवल है। अब मुझे क्या करनी है, इसमें कटिंग करनी है, तो कटिंग करनी है तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया, ग्राउंड को कट कर दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया। ये मेरी क्या होगी, अर्थवर्क इन कटिंग आ गई, ठीक है। अब कटिंग की बात करें तो इसमें मेरे पास साइड स्लोप क्या है, ये आ जाएगा S:1। अब ये R:1 क्या है, R:1 जो रोड है, रोड की रेशो, जो रोड है, जो हिल रोड है उसकी रेशो, जो ग्राउंड लेवल की रेशो, R:1 क्या, ग्राउंड लेवल की रेशो। अब वो सीधे फॉर्मूला पूछ लेता है, क्या कहता है, फॉर्मूला पूछ लेता है क्वांटिटी का। अब क्वांटिटी का फॉर्मूला सबको पता है, एरिया इंटू लेंथ है भैया। बट यहाँ पे क्या करता है, वो एरिया का भी फॉर्मूला पूछ लेता है। वो पूछ लेता है किसका फॉर्मूला, एरिया का। तो ध्यान रखना, जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या होता है, SD² प्लस R² 2BD प्लस SD का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R² माइनस S²। होप ये आपको दिख रहा हो नीचे बोर्ड पे, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा तो फिर से लिख दूंगा, ठीक है गाइस। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, SD² प्लस R² प्लस 2BD प्लस SD²। अब ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, डायग्राम दे देगा। वो क्या करेगा, डायग्राम दे देगा। डायग्राम क्या करेगा, आपको डायग्राम दे देगा और बोलेगा मुझे बताओ, क्या बताओ, कि एरिया ऑफ अर्थवर्क इन कटिंग में क्या आएगा, इन हिल रोड्स। अगर वो आपको ऐसी डायग्राम दे देगा और पूछेगा फॉर्मूला तो आपको ये फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। अर्थवर्क इन फिलिंग की बात करें, अगर हम फिलिंग की बात करें तो फिलिंग में भी डायग्राम बनानी हो अगर मुझे, तो ऐसे बनेगी डायग्राम। ये मेरा क्या है, ग्राउंड रोड, हिली रोड है, ये मेरा हिली ग्राउंड रोड है। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे S:1, ये मेरी क्या आ गई, डेप्थ आ गई, ये क्या आ गई, विड्थ आ गई, ये R:1 क्या आ गई, ग्राउंड की लोड, ठीक है। अब याद रखना कि अर्थवर्क इन कटिंग बोलेगा या अर्थवर्क इन फिलिंग बोलेगा, अर्थवर्क इन कटिंग बोलेगा, अर्थवर्क इन फिलिंग बोलेगा, किसमें, हिल रोड में। जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। फिर भी मैं फिर से लिख देता हूं, फॉर्मूला में फिर से लिख रहा हूं एक बार, एरिया इज इक्वल टू SD² प्लस R² 2BD प्लस SD का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस S, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत बार पूछता है, और इतनी सी माइनर सी मिस्टेक, मतलब फॉर्मूले जो ऑप्शन में होंगे ना इतने सिमिलर होंगे कि आप पहचान ही नहीं पाओगे जब तक आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न नहीं होगा। वो क्या करेगा, यहाँ स्क्वायर हटा के, यहाँ से स्क्वायर, होल स्क्वायर हटा के नीचे दे देगा, SD² कर देगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो बात की मैंने, ये किसकी की, अर्थवर्क इन हिल रोड, किसके लिए, कटिंग के लिए और फिलिंग के लिए। अब हम करेंगे अर्थवर्क किसके लिए, अर्थवर्क इन पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग, किसमें, हिल रोड में, ठीक है। उसमें भी डायग्राम बनाएंगे और उसके फॉर्मूले को देखेंगे, ठीक है। क्या पूछेगा, अगला टॉपिक लिख देते हैं, अर्थवर्क in partially cutting and partially
फिलिंग इन हिल रोड। हिल रोड किसकी बात कर रहा है? हिल रोड की बात कर रहा है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। दो पार्ट में दो कंडीशंस होंगी हमारे पास। पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन अपने पास होगी डायग्राम पूछेगा। इसमें जो मैं टॉपिक लिखा रहा हूं दोनों अर्थवर्क के अंदर सीधे डायग्राम पूछेगा, सीधे आपको क्या पूछेगा? इसका फॉर्मूला पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। सबसे पहले अपने पास आया था अर्थवर्क इन किसमें करें? कटिंग फिलिंग दोनों में, ठीक है। अगर डायग्राम के दो केस है, पहली डायग्राम अगर आपको इस तरह से डायग्राम आ गई कि ये मेरा क्या आ जाएगा, सपोज ये मेरा क्या है? हिल रोड है, ठीक है। ये मेरा क्या है? ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब अगर मेरा ये ग्राउंड लेवल है, अगर ये मेरा ग्राउंड लेवल है तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला पोर्शन क्या आएगा? ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर करे तो मतलब ये मेरा पोर्शन क्या हो जाएगा? फिलिंग का पोर्शन हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? कटिंग का पोर्शन हो जाएगा। तो रेशो यहाँ भी रहेगी। रेशो क्या रहेगी? S:1, ये R:1, यहाँ पे S:1, ये R:1, ये हो जाएगी। अब जो विड्थ है, याद रखना, जो विड्थ है वो यहाँ तक होगी और इसमें डेप्थ क्या होगी? यहाँ की होगी। अगर हमारा डेप्थ यहाँ तक है, किस में आ रही है? ये विड्थ हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी। इस तरह से डायग्राम होगी। डायग्राम बहुत ही इतना सा कॉमन होगा डायग्राम, दोनों डायग्राम में, कि आप पहचान ही नहीं पाओगे और वहाँ जाके गलत करके आओगे। जो मैं आपको मिस्टेक भी बता रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक करोगे। याद रखना, जब हमारी डेप्थ है, जो हमारी डेप्थ है वो किस में आ रही है? फिलिंग में आ रही हो। किस में आ रही हो? फिलिंग में आ रही है। डी किस में आ रहा होगा? फिलिंग में आ रहा होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला किसका? अर्थवर्क इन कटिंग, अर्थवर्क इन फिलिंग, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले क्या हैं? डिफरेंस है। पहला है 1/2 B प्लस RD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R-S। दूसरा है 1/2 B माइनस RD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R-S। देखो फॉर्मूले में सिर्फ एक डिफरेंस है, मैं रेड पेन से कर देता हूँ मार्क उसको। सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है कि अगर फिलिंग होगा, ये डिफरेंस है। अगर कटिंग होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर फिलिंग होगा तो नेगेटिव आएगा। क्या होगा? कटिंग होगा तो पॉजिटिव आएगा, फिलिंग होगा तो नेगेटिव आएगा। अब फॉर्मूला इसमें भी क्या होगा? सेम। फॉर्मूला क्या होगा? सेम, बट डायग्राम डिफरेंट होगी। क्या होगी? डायग्राम क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, ये क्या? S:1, ये आगे। अब मेरी जो विड्थ है वो कहाँ आ रही है? यहाँ पे। अब मेरी डेप्थ कहाँ आ रही है? यहाँ पे आ रही है। अब B किस में आ रहा है? कटिंग में आ रहा है। सॉरी, किस में आ रहा है? फिलिंग में आ रहा है। ये क्या हो गया मेरा? कटिंग। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? विड्थ। ठीक है, दोनों डायग्राम को समझ लेना बहुत ही इजी है। अब फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। यही सेम फॉर्मूला आएगा। अगर डायग्राम ये होगी, अगर हमारा D किस में आएगा? कटिंग में आएगा, तो भी फॉर्मूला ये रहेगा। अगर D हमारा फिलिंग में आएगा तो भी फॉर्मूला आएगा। तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में आपको डायग्राम पूछा जाएगा और डायग्राम के बाद वो पूछ लेगा कि भैया डायग्राम ऐसे, तो बताओ अर्थवर्क इन कटिंग क्या होगा? 1/2 B प्लस RD का होल स्क्वायर बाय R-S। तो भी जो देखो, जो ऐसे क्वेश्चन होता है इसमें जो ऑप्शन होंगे ना, ऐसा मैं सुना ऑप्शन कुछ अलग अलग होगा ना। ऑप्शन में इतना माइनर सा चेंज होगा ना, आप पहचान ही नहीं पाओगे। बिल्कुल माइनर सा चेंज। एक चीज मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कि अगर इफ D = 0, अगर हमारा D 0 हो जाए, मतलब D यहाँ पे ना हो, D यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल 0 हो जाए, तो याद रखना ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ये भी आता है। तो अर्थवर्क इन कटिंग इज इक्वल टू अर्थवर्क इन फिलिंग। मतलब जितनी मिट्टी, जितनी मुझे क्वांटिटी कहाँ मिलेगी? कटिंग में मिलेगी, उतनी मुझे कहाँ यूज करनी पड़ेगी? फिलिंग में। कब? ऐसा कब होगा? जब ये वाला D जो है ये 0 हो जाएगा। जब ये वाला D क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 B² डिवाइडेड बाय R-S। ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे D मेरा 0 हो जाएगा, D 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? B² डिवाइड बाय 1/2 B² डिवाइड बाय R-S। तो गाइज होप आपको जितना मैंने आज करवाया अर्थवर्क का सारा समझ आया हो। पहली वीडियो में जो अर्थवर्क का कराया था,
जिसने अर्थवर्क स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है वो इससे प्रीवियस वीडियो देख ले, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे किया है। और अर्थवर्क का जितने भी क्वेश्चंस हैं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल टॉपिक में, अर्थवर्क का जितना भी है सारा का सारा मैंने करवा दिया। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा अर्थवर्क का, स्पेशली अर्थवर्क का, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। होप गाइज आपको सारी की सारी वीडियो जो मैंने बनाई है वो अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, नोटिफिकेशन आइकन को दबाना है, बेल आइकन को दबाना है और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना है, ताकि हमें क्या लगे, अच्छा लगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमारे कमेंट करोगे, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो मेरा नंबर नीचे है, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।